सत्ता की मलाई है, 4.5 साल तक उनका मुंह सिला हुआ रहा। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप लगा रहे और उनके पास भी पुख्ता सबूत है, तो आम जनता के बीच में लेके आए, जनता को सामने से दिखाए कि हाँ नगर विधायक की टाली करतूते ये है, वो दिखाए नगर विधायक की करतूते जनता के सामने लेके आए। मैं युवाओं के लिए मेरे पास बहुत सारा प्लान है। जो युवा पीढ़ी क्या होती है ना, वो बदलाव की पीढ़ी होती है, वो एक बदलाव लाता है। शहर से लेके देश तक में बदलाव की लहर अगर कोई ला सकता है तो युवा ही ला सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम मेयर साहब में। अब सारे पशुपेश खत्म हो चुके हैं। चुनाव की तिथियां, नगर निकाय चुनाव की तिथियां चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया है और 18 और 28 दिसंबर को चुनाव होंगे, नगर निगम के चुनाव होंगे। हम प्रत्याशियों के पास जा रहे हैं, अब क्या तैयारी है उसका पता लगा रहे हैं और क्या प्लानिंग है, आगे क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं मुजफ्फरपुर नगर निगम में मेयर के प्रत्याशी विकास कुमार जी, विकास कुमार गुप्ता जी। इनसे सीधे सीधे बात करेंगे कि अब तो सारा कंफ्यूजन दूर हो गया है, 28 तारीख को चुनाव होना है, अब कैसी तैयारी है? देखिए, पहली बात, कन्फ्यूजन उनके लिए था जो समय परिस्थिति देख के मैदान में आए या जनता के लिए सोचते हैं, जनता को मतलब क्या बोले लुभाने के लिए छलिया का भेष धारण करके जनता के बीच में आते हैं। वो लोग समय परिस्थिति और तैयारियां देखते हैं। हमारी तो नीति, मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, हमारी तो नीति कोई राजनीति नहीं है। हमारी नीति तो सेवा नीति है और वो 365 दिन 24 घंटे जारी रहती है। तो हमारी तैयारी यही है, सेवा नीति की। अच्छा, इसको सेवा नीति को 2 लाइन एक्सप्लेन कर दीजिए संक्षिप्त में, नए लोग जो देख रहे हैं। ये सेवा नीति क्या है? राजनीति तो समझते हैं, सेवा नीति देखिए, सेवा नीति का अर्थ ये है कि वैसा कार्य जिससे किसी न किसी आम जनता का, आम लोगों का कुछ फायदा होता हो, वो जो किया जाए उसको हम सेवा नीति मानते हैं। चाहे किसी के घर में किसी प्रकार की ज़रूरत है, हम उसको पूरा करते हैं, वो सेवा नीति है। हम मतलब ये समझिए कि जो पैसा बहुत सारे लोग हैं, पोस्टर बैनर पे एग्जाम्पल में बता रहा हूँ मैं कि जैसे महापौर का चुनाव का शुरुआती दौर था, जब अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ था, सब ने लाखों लाख खर्च करके पोस्टर और बैनर से शहर को पाट दिया। लोगों ने मुझे भी कहा कि अगर आपको भी चुनाव लड़ना है तो आप भी लड़ाइए, लेकिन मेरा तो कोई इरादा नहीं था। मैं तो चाहता था कि जो जनता की बात करने आएगा उम्मीदवार, उसको समर्थन देके जिताऊंगा। पर कोई कैंडिडेट वैसा नहीं रहा, तो मैंने भी मैदान में उतरने का इरादा बनाया। तो उस टाइम में मैंने क्या किया, पोस्टर बैनर की बजाय मैंने सेवा नीति को, राजनीति को नहीं, सेवा नीति को तवज्जो दिया। और मैंने क्या किया, टी शर्ट छपवाए, अपने जो प्रिंट करवाए टी शर्ट, और वो आम लोगों के बीच में देने का काम किया, ताकि मेरे प्रचार के साथ साथ किसी का तन भी तो ढकने का काम आएगा। वो ये है मेरी नीति, इसी को हम सेवा नीति मानते हैं कि काम वो करो जिससे किसी न किसी एक आम आदमी का फ़ायदा होता हो। उससे क्या है ना, सबसे बड़ा सुकून मिलता है, दिल को जो सुकून मिलता है, उस सुकून का कोई पद और कोई किसी चीज़ से नहीं भरा जा सकता। जो मज़ा उसका है उसको अलग है। एक बार जो भी राजनीति करते हैं उनसे भी मैं आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि एक बार आप लोग भी सेवा नीति अपना के देखिए, बहुत सुकून मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा। वोट भी मिलेगा उससे। देखिए, बैनर पोस्टर से वोट मिलता है कि नहीं? देखिए, बैनर पोस्टर से लोग चेहरे चमटाने का काम करते हैं, लेकिन चेहरा चमटाना जिनका मकसद हो उनके लिए। हमारे लिए पद पाना कोई मकसद नहीं, हमारा मकसद यही है कि लोगों के लिए काम कर सकूँ, जनता के मुद्दों, जो जनता की ज़रूरतें हैं उनके लिए व्यापक रूप से काम कर सकूँ। इसलिए मैं इस पद की उम्मीदवारी पे आया हूँ। वरना जो सेवा करना है, जो आम लोगों के लिए कार्य करना है, वो काम हम कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े पैमाने पे नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम इस पद के लिए उम्मीदवारी दिए। अच्छा, 15 उम्मीदवार हैं विकास जी, कई उम्मीदवार मैदान में हैं, और आप अपने आप को उन 15 उम्मीदवार में कहाँ पर पा रहे हैं? विकास गुप्ता कहाँ है 15 में? देखिए, जो 15 उम्मीदवारों की आप बात कर रहे हैं, तो 15 उम्मीदवार को छोड़ दीजिए, अब 14 उम्मीदवारों की बात कीजिए। 14 उम्मीदवार और एक मैं हूँ, और मैं जनता के बीच में हूँ, जनता के बीच में, जनता के दिलों में, जनता के मुद्दों के साथ, जनता के कार्यों के साथ हूँ, और अपने अलग विजन के साथ जनता के जो जीवन को सुलभ कर सके उन विजन और उस
भविष्य को के मुजफ्फरपुर को अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देख रहा हूँ कि वो कैसे सवरेगा मुजफ्फरपुर। उन जनता की आकांक्षाओं के साथ मैं जनता के बीच में हूँ। अच्छा, आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए जो स्ट्रेटजी है, जो विज़न है आपका, क्योंकि आपने कहा था हम बाद में करेंगे मैनिफेस्टो और ये सारी चीज़ें भी बनाई। अब थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि जनता को जानने में, समझने में और चुनने में आसानी हो सके, क्योंकि 15 लोग हैं और 15 एक ही बात करेंगे तो फिर जनता कन्फ्यूज़ हो जाएगी। देखिए, जनता के लिए मेरा विज़न स्पष्ट है। मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, मैं वहाँ भी बता रहा हूँ। लेकिन क्या है कि मीडिया के माध्यम से मैंने जब जो भी बोला उन बातों को लोग कॉपी पेस्ट करके और जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने थोड़ा सा धैर्य बना के केवल जनता के बीच में ही जनता के लिए जो काम करने हैं मुझे वो मैं रख रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से नहीं रख रहा हूँ। इसीलिए मैं अभी थोड़े दिन और, आज तो चुनाव कमीशन की तरफ से हम लोग को लेटर ही मिला है कि हाँ आप मैदान में उतरिए और चुनावी रणनीति अपनी बना के लड़िए। थोड़े दिनों में हम वो भी डालेंगे। और ये बात जो मैं बोल रहा हूँ मुद्दों को छिपाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत बोल रहा हूँ। अब जैसे देख लीजिए, मैंने अपनी बात रखी थी, कोई भी जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला उम्मीदवार नहीं है। सब फलाना बाबू का कोई बोलता है, कोई किंग मेकर का बोलता है, कोई साहब का बोलता है, कोई सिंडिकेट का उम्मीदवार बन के मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन अब वो भी मेरी ही बातों को दोहरा के कहते हैं कि हम तो जनता के उम्मीदवार हैं, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आए हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार है। मुजफ्फरपुर शहर जो है भले स्मार्ट न बन पाया है, लेकिन मुजफ्फरपुर शहर की जनता बहुत स्मार्ट है, वो सारे लोगों को अच्छे से समझ रही है। अच्छा, तो इस बार किंग मेकर की भूमिका में कौन होगा? हालांकि किंग मेकर की भूमिका में कोई और होते थे पहले, वो दुनिया जानती है। और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी की अगर बात करें तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे नगर निगम के चुनाव में और नगर निगम में। इस बार किंग मेकर कौन होगा आपके हिसाब से, और आप किसके आदमी हैं? क्योंकि हर अभी जनता में बीच में चल रहा है, प्रत्याशियों में चल रहा है कि फलाना एक प्रत्याशी को लेकर विधायक घूम रहे हैं, एक प्रत्याशी के ऊपर किसी का हाथ है, सिंडिकेट का हाथ है। आपके ऊपर कौन है और किसके साथ हैं? देखिए, अब मैं आपको क्लियरली आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी उम्मीदवारी जो दी तो मेरे ऊपर में किंग मेकर, सिंडिकेट दोनों का हाथ है। और इन दोनों के का हाथ है, यानी कि पूरी जनता। इस बार जनता ही किंग मेकर है, जनता ही सिंडिकेट है, उनका हाथ है। और उनकी आकांक्षाओं के लिए मैं मैदान में हूँ और उनकी आकांक्षाओं को बखूबी पूरा करूँगा। रह गई बात नगर विधायक की, जो बात कर रहे हैं, मैंने आप ही के एक इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें देखी है उनके ऊपर, किस तरह से उनकी भद पीट रही है, लोग किस तरह से आरोप लगा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पुनः कहना चाहूँगा कि जो लोग 4.5 साल उनके साथ बैठ के मलाई खाए, सत्ता की मलाई खाए, 4.5 साल तक उनका मुंह सिला हुआ रहा, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और उनके पास भी पुख्ता सबूत है, तो आम जनता के बीच में लेके आए, जनता को सामने से दिखाए कि हाँ नगर विधायक की काली करतूतें ये है, वो दिखाए नगर विधायक की करतूतें जनता के सामने लेके आए। लेकिन वो केवल बोलने के लिए है। यहाँ पे हो क्या रहा है ना, जनता को ये लोग समझ रहे हैं मूर्ख। एक तरफ से टीम ए बना लिया, एक तरफ से टीम बी बना लिया और फुटबॉल की तरह सोच रहे हैं कि जनता को इधर से उधर इस गोल पोस्ट से उस गोल पोस्ट पे मारते रहेंगे और गोल जो हो जब हो तो हमारा ही काम बने। तो लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा। इस बार कोई टीम नहीं चलेगी, इस बार जनता गोल करेगी और जनता इस बार विकास के लिए गोल करेगी। मतलब आपको ये अच्छा लग रहा है, जनता को तो अच्छा लग ही रहा है कि उनके हाथ में अब बटन आ गया और वो मेयर डिप्टी मेयर बनाएंगे, तो ये तो सरकार का कार्य जो है वो सराहनीय है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार ने जो ये डिसीजन लिया ये बहुत ही सराहनीय है। और जिस तरह का व्यापक रूप से विगत 20 सालों से भ्रष्टाचार फैला हुआ था मुजफ्फरपुर नगर निगम में, उसको दूर करने के लिए टारगेट है। लेकिन ये टारगेट तभी हो पाएगा जब जनता इन मटर जालों से बचेगी। जनता जब तक वो ऐसे ईमानदार व्यक्ति को नहीं लेके आएगी जो उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सके, तब तक ये जाल टूटेगा नहीं। अगर जनता कहीं बहकावे में आ जाएगी और ए टीम बी टीम सी टीम के चक्कर में पड़ के उलझ के रह जाएगी, जो ये भ्रम जाल और मटर जाल बना रहे हैं, अगर उसमें फंसे रह जाएगी जनता,
तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर वही भ्रष्टाचार जो विगत 20 सालों से चलता आ रहा है वो आगे भी चलता चला आएगा। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है इस बार जनता विकास के लिए ही कार्य करेगी। विकास आपका भी नाम है, इसीलिए आप कह रहे हैं विकास के लिए। आपके नाम में ही प्रचार है, प्रचार में नाम दिख रहा है। देखिए, मेरा नाम विकास है तो मेरे पास में इस शहर के विकास के लिए विजन है। और मैं ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपसे, हर एक व्यक्ति के नाम के साथ, उसके नाम के साथ में उसका कुछ कार्य जुड़ा हुआ होता है। आपको पता होगा, आप सचिन नाम जैसे है एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ, उन लोगों का देख लीजिएगा तो एक चीज़ हाइट कॉमन होती है ना। उसी तरह से सबके नाम के साथ कुछ न कुछ फैक्ट जुड़ा हुआ होता है जिसके नाम का असर बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, आपने टैग लाइन भी अपना बनाया है कि मुजफ्फरपुर के विकास के लिए विकास को चुने। ये आपने आपका ये है, आगे लिखा है। जी, ये मेरा टैग लाइन है, मुजफ्फरपुर के विकास के लिए विकास को चुने। और हम ये चीज़ जानते हैं कि जनता समझदार है। इस बार हमारी बातों को देखते हुए और मेरे पीछे किए हुए कार्यों को देखते हुए, जो मैंने आम जनता के हित में जो मेरी नीति रही, सेवा नीति, उसको देखते हुए जनता इस पर ज़रूर मौका देगी। तो टाइप करके स्मार्ट सिटी आपके टाइपराइटर पर टाइप करेगी जनता? कितना विश्वास है कि आप घूम रहे हैं अब लास्ट चरण में, ये मतलब आखिरी, अब ज़्यादा समय है नहीं, तो आपके टाइपराइटर से कहानी लिखी जाएगी स्मार्ट सिटी? बिल्कुल। और देखिए, टाइपराइटर से एकदम स्मार्ट सिटी की नहीं, मुजफ्फरपुर के पूरे विकास की इबारत लिखी जाएगी। और मेरा अंक भी बहुत शुभ है, 11 नंबर इस बार एकदम मुजफ्फरपुर के लिए शुभ होगा और 11 नंबर पे ही बटन दबेगा। विकास गुप्ता जी, जो कि टाइपराइटर छाप इनको मिला है और 11वें नंबर पर है आपका। बिल्कुल 11वें नंबर पे है, टाइपराइटर छाप है। और मैं कह रहा हूँ ये मुजफ्फरपुर इस बार शुभ को चुनेगा, 11 नंबर पे ही बटन दबेगी और भारी मतों से हम जीत के आएंगे और इन जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे। अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल करेंगे, क्योंकि आप युवा हैं और युवा नेता रहे हैं, युवाओं के लिए बहुत सारा काम किया है, तो युवाओं के लिए कुछ पृष्ठभूमि तैयार की होगी आपने नगर निगम से रिलेटेड? अगर आपको जनता मेयर बनवा देती है तो युवाओं के लिए कुछ, अगर आपके पास कोई प्लानिंग है, वो चोरी अगर कोई करेगा, मान लीजिए कॉपी पेस्ट होगा, तो इस इंटरव्यू में तो आप बोल देंगे वो नहीं होगा। चलिए इसकी नहीं, बिल्कुल मैं युवाओं के लिए मेरे पास बहुत सारा प्लान है। जो युवा पीढ़ी क्या होती है ना, वो बदलाव की पीढ़ी होती है, वो एक बदलाव लाता है। शहर से लेके देश तक में बदलाव की लहर अगर कोई ला सकता है तो युवा ही ला सकते हैं। तो युवाओं को मैं बहुत सारी नई जिम्मेवारियाँ इस शहर में देने का काम करूँगा। अब मैं कुछ बता दूँ तो आपको एक तरह से मैं बता दूँ, मेरे जो प्लान में है, पहले तो मुजफ्फरपुर शहर के नगर निगम को डिजिटलीकरण करना, यानी कि एक मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे अपना नगर निगम का बहुत सारा कार्य आप लोग कर पाइए। जैसे आपको कोई शिकायत है, आपके मोहल्ले में अगर कचरे का उठाव नहीं हो रहा है या किसी तरह का, तो उसकी भी शिकायत के लिए, या किसी तरह का कोई प्रमाण पत्र जो नगर निगम द्वारा निर्गत होता है वो भी आप घर बैठे कर सकते हैं ऑनलाइन, मोबाइल ऐप के जरिए। ऑनलाइन वाले में थोड़ा जटिल हो जाता है, मोबाइल ऐप के माध्यम से ईजी होता है कॉन्सेप्ट। उसके अलावा शिकायतों के अलावा हम एक QR टीम बनाएंगे, क्विक रिस्पांस टीम भी बनाएंगे, जो उन शिकायतों पर काम करे और उसमें युवाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा रहेगा। साथ ही साथ शहरी मित्र के नाम से भी हम युवाओं के लिए एक योजना लाएंगे जो शहर को बेहतर बनाने के लिए कार्य करेंगे और उसमें भी युवाओं की भागीदारी पूरी होगी। चलिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है। और चलिए, आपको डरने की अब बात नहीं है कि कॉपी पेस्ट होगा, क्योंकि आपने इस इंटरव्यू में सबसे पहले युवाओं के लिए अपना विजन दिया है। 15 प्रत्याशी मुजफ्फरपुर नगर निगम में महापौर के हैं और 13 उप महापौर के हैं। जनता को चुनना है और हम एक कड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं, 15 प्रत्याशी और 2,85,000 जनता के बीच में, कि आप अच्छे, सच्चे और विकास करने वाले उम्मीदवार को चुनिए ताकि मुजफ्फरपुर का विकास हो सके और मुजफ्फरपुर आगे बढ़ सके, स्मार्ट सिटी अच्छी तरह से बन सके। ये रफ्तार आगे भी जारी रहेगी हमारी और आगे भी हम आपको अन्य लोगों से मिलाते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त।
हमारे सहयोगी अभिषेक के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।